दिल्ली में कल विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले भारी मात्रा में हुई शराब की बरामदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली में कुल मिलाकर 8000 लीटर शराब अब तक बरामद की जा चुकी है और कई जगह छापेमारी की जा रही है। ये शराब विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली के कई हिस्सों में बांटी जानी थी, लेकिन पुलिस ने छापेमारी करते हुए शराब की हजारों पेटियां बरामद की हैं। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने सराय रोहिल्ला और नबी करीम में छापेमारी की। सराय रोहिल्ला से 2500 बोतलें और नबी करीम से 1100 शराब की बोतलें जब्त की गयी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली में 2 बड़ी छापेमारी की गई हैं और इस वक्त में सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि जो सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन की जो टीम है उसने इलेक्शन कमीशन के साथ एक रेड करी थी दया बस्ती में और भारी तादाद में जो शराब की बोतलें हैं आप देख सकते हैं इनको बरामद किया है। सारी जो शराब की बोतलें हैं ये हरियाणा की हैं और इन्हें दिल्ली लाया गया था। लिकर के अगेंस्ट में एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है। IMFL की 240 बोटल्स 107 हाफ एंड 1060 क्वार्टर्स सीज किए गए हैं। इन बोतलों पर हरियाणा और पंजाब का लेबल लगा है। हालांकि इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली में कल वोट डाले जाने हैं और उससे पहले शराब की बड़ी खेप साफ इशारा कर रही है कि साजिश क्या है। आनंद तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। लेकिन दिल्ली में चुनाव से पहले शराब ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में हथियार भी पकड़े गए हैं। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में पुलिस ने एक कार से हथियारों का जखीरा बरामद किया और इसके अलावा पैसे का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हथियारों का ये जखीरा पुलिस ने दिल्ली के नंद नगरी इलाके से जब्त किया है। कल दिल्ली में वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले हथियारों की इतनी बड़ी खेप का पकड़ा जाना पुलिस के लिए परेशानी का सबब है। 3 आदमी, इनके पास एक सेंट्रो कार थी। इनकी सर्च और कार की सर्च से 22 वेपन, 22 7.65 बोर की पिस्टल्स और 22 स्पेयर मैगजीन रिकवर हुई, जो कि यहाँ पर सप्लाई होने के लिए आई हुई थी। दिल्ली चुनाव आयोग से मिले आंकड़े के मुताबिक अब तक कुल 72 गैर लाइसेंसी हथियार जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 1633 लाइसेंसी हथियार भी जमा किए गए। करीब 1,57,00,000 रुपए जब्त किए गए। 996 लोगों को CRPC के तहत बुक किया गया। 51,832 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई हुई। 357 से ज्यादा FIRs दर्ज की गई और करीब 8000 लीटर शराब भी जब्त की गई। और दिल्ली में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने भी चुनाव के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं और इसके लिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 107 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। दिल्ली चुनाव आयोग ने मतदान के लिए कमर कस ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 27,000 से ज्यादा EVM मशीनें लगाई गई हैं। पोलिंग बूथ पर तैनात कर्मचारियों को मोबाइल फोन दिए गए हैं। 500 से ज्यादा कैमरों के जरिए चुनाव की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। स्मूथ पोलिंग करवाने के लिए 4 अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट, चाहे उन चारों में से मिनिमम 1 अरेंजमेंट हम उन सभी क्रिटिकल और हाइपर क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पे रख रहे हैं, जिसमें मैंडेटरीली सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। राजधानी में करीब 12,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 700 पोलिंग बूथ को संवेदनशील घोषित किया गया है। दिल्ली पुलिस के 35,000 जवान सुरक्षा में तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के करीब 10,000 जवान भी मुस्तैद रहेंगे। 11,000 से ज्यादा होमगार्ड के जवानों को भी लगाया जा रहा है। क्विक रिएक्शन टीम को भी जगह जगह लगाया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली पुलिस के तकरीबन 35,000 से आसपास में जवान और ऑफिसर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय फोर्सेस भी मुहैया कराई गई। मतदाताओं की सुविधा के लिए बुधवार को मेट्रो भी सुबह 4 बजे से ही चलेगी। 4 राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद अब निगाहें दिल्ली पर हैं। अश्विनी गुप्ता के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।